खुर्रम के घर वाले आने ही वाले होंगे। और तुम हमजा के घर क्या लेने गई थी? कुछ भी नहीं भाभी, चलो जुगनू हम कमरे में चलते हैं, आ जाओ। जब लड़की की शादी की तारीख करीब होती है और उसे उस घर से रुखसत होना होता है जहां वो पैदा हुई है, पली बड़ी है, उसकी ज़हनी और जज्बाती हालत जरा अजीब हो जाती है। जुगनू भी इसी से गुजर रही है। बस कर दें पप्पू, उस बदतमीज की हिमायत ना करें मेरे सामने। आपने देखा नहीं था उसने क्या किया? हद कर दी थी उसने। और तुमने गुस्से की हद कर दी। थप्पड़ मारने वाले थे उसको कहा कि घर से निकल जाओ। तो और क्या करता पप्पू, मुझे बताएं। आपने देखा नहीं था वो सोनिया से किस तरह बिहेव कर रही थी? बाइक कहाँ है? खराब हो गई है, वर्कशॉप में देके आया हूं। तो कल काम पे कैसे जाओगे? चला जाऊंगा, कोई दोस्त पिक कर लेगा मुझे। बाइक कल तक ठीक नहीं होगी। 2-3 दिन लगेंगे। अच्छा, वो अजरा आई थी, ताकीद करके गई है कि मायूं का फंक्शन है, तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम जाएंगे। पप्पू मैं नहीं जा सकता, प्लीज। तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? हम सबको पता है कि जुगनू बेवकूफ है, तुम तो समझदार हो ना। समझाओ इसे सोनिया, बहुत गहरा ताल्लुक है, बल्कि रिश्तेदारी है हमारे साथ। हाँ, कहाँ हो तुम मारिया? वो मैं एक जरूरी काम से बाहर निकली हूँ। कौन सा जरूरी काम? मैं थोड़ी देर में आके आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा सुनो, हेलो, क्या कर रही है ये लड़की? सोनिया, अस्सलाम वालेकुम। मारिया, मारिया बेटा। जी आसिफ, मारिया तो नहीं है, कहीं बाहर गई है। आपको कोई काम था? नहीं, कोई काम नहीं है। अच्छा, तबीयत कैसी है आपकी? आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ हाँ, कहीं। प्लीज माफ कर दें सोनिया को। आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज। मैं बाप हूं सोनिया का यास्मीन। यही तो दुख है कि कभी आपने बाप बन के सोचा ही नहीं, उनकी जरूरतों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में। तो फिर आज भी चुप रहे। मुझे लगता था आपको मुझसे ज्यादा बढ़ के अपनी औलाद की फिक्र है और आप उन्हें मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। हाँ, तो कोई शक है इसमें? लेकिन आपके रवैये से ऐसा लगता नहीं। यानी शक है? क्या कमी देखी है आपने मेरी मोहब्बत में उनसे? उनकी हर जरूरत का, उनकी पसंद का, नापसंद का, उनके कहे बगैर ख्याल रखा है मैंने आज तक? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए
जिस मौके पे उसे आपके सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां आप उनकी मर्जी पे अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही हैं। ऐसा ना करें प्लीज। अच्छा छोड़ दें, मैं बिल्कुल आपके साथ इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। आपको डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है, इसीलिए आपका कमरा भी शिफ्ट किया था, ताकि मेरी वजह से भी आप डिस्टर्ब ना हो। तो आप बस रेस्ट करें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, प्लीज। ओके? मुझे अंदाजा है कि आप भी सोनिया के जाने से कितनी मुंतशर हैं, मगर अपनी अना की खातिर आप इस बात को तस्लीम थोड़ी करेंगी। आपकी ईगो जो हर्ट हो जाएगी। तुम्हें याद है ये ड्रेस तुम अपने लिए और मेरे लिए लेकर आई थी मामा के साथ जाके? तमाम डिजाइनर ड्रेसेस हैं जो तुमने मुश्किल से 1 या 2 दफा पहने होंगे, इन योर फेवरेट डिजाइनर्स। और तुम्हारे सूटकेस में मैंने तुम्हारी सारी सैंडल्स, शूज, हील्स, ज्वेलरी सब कुछ रख दिया। क्या जरूरत थी मांगे सब लाने की? मेरे पास यहाँ पे सब कुछ है ऑलरेडी। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अब पता नहीं मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया, वरना पहले भिजवा देती। उन दिनों तुमने पता नहीं कैसे गुजारा किया होगा। मारिया, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। सोनिया को उम्मीद है इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, और वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी है, और इसकी जरूरियात का ख्याल रखना मेरा फर्ज। सो आप प्लीज ये सब वापस ले जाएं। हमजा भाई, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आई एम श्योर कि आपके साथ होते हुए सोनिया को कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हो सकती। मारिया, हमजा तो बस ये कह रहे हैं यहाँ पे मेरे पास सब कुछ है ना, सबकी क्या जरूरत है? और मैं ये सब नहीं पहनूंगी, तुम वापस ले जाओ, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। बट ये सब कुछ सोनिया का ही है। वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं नहीं पहनूंगी नए कपड़े। तुम बस सामान ले जाओ, अगर मुझे जरूरत होती तो मैं रख लेती।